अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी सुपर पावर अमेरिका इस वक्त जल रहा है, शोलों की लपेट में है। वहाँ पर आर्सन, गिराव, जलाओ, हर किस्म की वायलेंस देखने में आ रही है। लेकिन आज मैं इस बात पर इजहार ख्याल करना चाहूँगा कि अमेरिका आखिर जल क्यों रहा है। इन दिनों अमेरिका एक तो कुदरती आफत की लपेट में है और दूसरा इंसानी गलती के बायस होने वाले एक वाक़े और उसके बाद उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस अमेरिका इस वक्त संगीन तरीन यानी अपने तारीख के संगीन तरीन बहरान से दो चार है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स है जो कि इस वक्त अमेरिका का सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप है, तो ये बात गलत नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि अगर कोरोना की वबा को संजीदगी से लिया जाता, इस पर बरवक्त इक़दाम उठाए जाते, तो आज इतनी बड़ी तादाद में अमरीकियों की हलाकतें ना होती, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग कोरोना वायरस का शिकार ना होते और उससे बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार ना होते, उससे बड़ी तादाद में लोग बेसर व सामानी के आलम में मुश्तइल ना होते और आज जो आग अमेरिका में लगी है शायद वो भी ना लगी होती। अमेरिका क्यों जल रहा है? ये अमेरिका की पॉलिसी है। डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आया तो वो नफरत की बुनियाद पर इक़्तिदार में आया। जब आप नफरत बोएंगे तो आप कतन मोहब्बत का दरख्त नहीं उगा सकते। अगर आप नफरतें बोएंगे, नफरतों के बीज बोएंगे, तो नफरतों के दरख्त या पौधे उसमें से निकलेंगे और बाद में ये पौधे तन आवर दरख्त बन जाते हैं। इंसानी तारीख इस बात की गवाह है, हालिया दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है। जहाँ भी अवाम के दरमियान नफरतों के बीज बोए गए, जिस सोसाइटी में भी, उसकी हालत बिल आखिर वही हुई जो आज अमेरिका की है। आज से 10-15 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि अमेरिका एक ऐसी वबा का शिकार होगा जिसको रोकना दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क के लिए मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका में इस तरह का गिराव जलाओ होगा, इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी जो कि तरक्की पजीर ममालिक, अफ्रीकी ममालिक, नॉर्थ अफ्रीका या गरीब ममालिक में देखने में आती है। यानी बलवा, लूट मार, आग लगाना, कानून को हाथ में लेना। आज से 10-15 साल पहले तक इस बात की सोच भी नहीं थी या सोचा भी नहीं जा सकता था कि हालात अमेरिका में ऐसे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये तमाम वाक़यात उस एक वाक़े का नतीजा है जिसमें मिनेसोटा की रियासत के शहर मिनियापोलिस में एक सियाह फाम को एक पुलिस ऑफिसर ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ये पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात दर्जनों वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और दर्जनों वाक़यात के नतीजे में दर्जनों शहरों में इससे पहले भी इस तरह के हंगामे हो चुके हैं। लेकिन आजकल जिस तरह के हंगामे देखने में आ रहे हैं, जिसमें यहाँ तक कि ख़बरें ये हैं कि वाशिंगटन डीसी में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाइट हाउस में मौजूद अपने बंकर में जाना पड़ा। उस बंकर में जो इस काम के लिए बनाया गया, इस मकसद के लिए बनाया गया था कि खुदा न खास्ता अगर एटमी जंग होती है या वाइट हाउस पर कोई बहुत बड़ा हमला किया जाता है तो अमेरिकी सदर उसमें पनाह ले सकता है। अब न्यूयॉर्क को देख लें, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। बाकी जो शहर जहाँ पर आग लगी हुई है, मिनीसोटा का शहर मिनियापोलिस है, शिकागो है, लॉस एंजलिस है, सैन होजे है, सैन डिएगो है, डेनवर है, फिलाडेल्फिया है, मैं किस किस शहर का नाम लूँ, नेशविल है। ये वो शहर हैं जहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि लूट मार का बाजार गर्म है। अब ये लूट मार क्यों की जा रही है? सब पे यहाँ है कि अमेरिका में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कोरोना वायरस के बाद बहुत से लोग
नौकरियों से चले गए। वहाँ की सोसाइटी इस कदर जिसे कहते हैं चैरिटेबल नहीं है जितनी मुसलमान ममालिक में है। वहाँ पे मुख्तलिफ नस्ल मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, और जिस तरह की नफरत बोई गई उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन लेवल्स तो हाई थे ही, तो बिलाखिर लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने का एक मौका मिला जो उन्होंने बखुशी अपने हाथ में लिया। और अब हालात ऐसे लगता है कि बहुत सी रियासतों के बहुत से शहरों में पुलिस के बस से बाहर हो गए हैं। वहाँ पर यूएस मार्शल्स को तलब कर लिया गया है, वहाँ पर आर्मी को तलब कर लिया गया है। और आप देखें कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने हमेशा दूसरे ममालिक में जाकर जंगें लड़ी, वहाँ पर कत्लो गारत की, और इस पर अमेरिकी मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा खामोश रहा। और आज भी अगर आप देखें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर वो सूरत हाल आपको नज़र नहीं आ रही, ना ही दिखाई जा रही है। एक किस्म का सेल्फ सेंसरशिप या सेंसरशिप किसी भी तरह का वो उन्होंने अपने ऊपर आयद कर रखा है। और जो भी खबरें मिल रही हैं वो आज़ाद राय से, सोशल मीडिया से, या जिसको वहाँ पर अल्टरनेटिव मीडिया कहते हैं, उसके ज़रिए वो खबरें सामने आ रही हैं। और जो खबरें सामने आ रही हैं, जो हालात सामने आ रहे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे। और इसी साल अमेरिका में सदारती इंतखाबात भी मुनक्कद होने हैं। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नफरत का जो बीज बोया था वो उसको खुद कब काटते हैं। लेकिन उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को जिस तरह बाइफरकेट कर दिया था, जिस तरह पोलराइज कर दिया था, ये तो एक मुसलमान हकीकत है कि जो भी अमेरिकी शहरी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, जो अमेरिका में यहाँ तक कि 2 नस्लों से वहां पर पैदा हो रहे हैं, आज भी उनको एक सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है। और उनको बार बार इस चीज का एहसास दिलाया जाता है कि वो वहां पर सेकंड ग्रेड सिटीजन या एलियंस हैं। आप किसी भी जगह जाएं, कोई फॉर्म भरें मुलाजमत के लिए, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी में, कोई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए जाएं, किसी भी सरकारी काम के लिए जाएं, तो वहां पर लिखा होता है कि आप कॉकेशियन है, स्याफाम है, हिस्पैनिक हैं, एशियन ओरिजिन है। यानी आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप यू आर नॉट एन अमेरिकन। मैं खुद अमेरिका में रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दौर में वहां पे पढ़ा हूं, ऐसी जगहों पे रहा हूं जिस जमाने में वहां पर लिटरली ग्रीन कार्ड तकसीम किए जाते थे। लेकिन मैंने ऑप्ट किया नॉट टू लिव देयर। आज भी हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद शायद इस पर ये तबसरा करेंगे, मुझसे इख्लाफ राय तो वो रख सकते हैं, वो इस पर ये तबसरा करेंगे कि शायद प्रोबेबली आई एम अ फ्रस्ट्रेटेड डिजेक्टेड पाकिस्तानी जो अमेरिका के हवाले से अपना जहर उगल रहा है। ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं तो हकायक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये हकीकत है। आप अमेरिका की तरक्की में कितना भी किरदार अदा करें, इसमें कोई शक नहीं कि आप अमेरिका में मेहनत करें, अपने मेहनत के बलबूते पर आप वहां पर मिलियनेयर नहीं बिलियनेयर भी बन सकते हैं। और इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं दोज हु आर बिलियनेयर इन अमेरिका एंड दे अर्न दोज बिलियंस थ्रू देयर शेयर वर्क। लेकिन बात वही है तो वो सेकंड ग्रेड सिटीजन। कल आप देखें, आज से चंद दिन, चंद महीने, चंद हफ्ते पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के क्या ख्यालात थे मुसलमानों के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के क्या ख्यालात थे जो ऐसे लोगों के बारे में जो कि सफ़ेद फार्म नहीं है। उसने तो इलेक्शन ही सफ़ेद फार्म सुप्रीमेसी के ऊपर जीता और आज वो उसके नताज भुगत रहा है। सब लोग जो भी सेन माइंड के लोग थे उस वक्त यही कह रहे थे कि ये अमेरिका के खुदा नखास्ता टूटने के, यानी अमेरिका के डिसइंटीग्रेट होने के उन्होंने बीज बोए हैं। और अब हमें नजर आ रहा है कि ये कितनी ये डीप है हेट्रेड, यानी कालों की गोरों के बारे में, गोरों की कालों के बारे में। अब इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कालों के साथ साथ, यानी स्याह फार्म लोगों के साथ साथ सफेद फार्म लोग भी इस एहतजाज, इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। हिस्पैनिक भी हैं, शायद मुसलमान भी होंगे, लेकिन ये सब लोग जो है ये फ्रस्ट्रेटेड लॉट है। ये वो लोग हैं दोस्त हुआ हैव नॉट्स, जो देखते हैं कि उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हर चीज पे कंट्रोल है। आप मीडिया को देख लें, मीडिया पर भी एक मखसूस लॉबी का कंट्रोल है। आप हेल्थ सेक्टर देख लें, उस पर भी एक मखसूस लॉबी का कंट्रोल है। कॉर्पोरेट सेक्टर देख लें, आप आईटी सेक्टर देख लें, यानी कोई भी सेक्टर आप अमेरिका का उठाकर देख लें, ये वो लोग हैं जो हुकूमतें बनाते हैं और
गिराते हैं। अब अमेरिका में जो लगी आग है शायद चंद दिनों में ये बुझ जाए, लेकिन ये जो एक डीप स्कार जो है ना अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर जो छोड़ कर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं वहाँ पर सिविल लिबर्टीज हैं, वहाँ पे कवानीन बड़े सख्त हैं इंसानी हकूक के। और मेरी इतलात ये भी है कि 4000 के करीब अफराद को राइटिंग या आर्सन के इल्ज़ाम में या कानून को अपने हाथ में लेने के इल्ज़ाम में, पुलिस की गाड़ियाँ तबाह करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल रही, अब आप खुद सोचें, अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करता, किसी मुसलमान के हाथों कोई सफ़ेद फार्म बंदा मारा जाता, बेशक वो पुलिसमैन होता, लेकिन आज ना सिर्फ उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता बल्कि पूरे अमेरिका को ये बावर करवाया जाता कि प्रॉब्ली ही वाज रेडिकलाइज्ड, ही वाज एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम। ऐसी बात नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट किसी भी सोसाइटी में किसी भी मजहब से हो सकते हैं, टेररिस्ट किसी भी मजहब से हो सकते हैं। क्या अगर सैन बर्नार्डिनो में एक मुसलमान के हाथों कुछ अफराद कत्ल हो गए, प्रॉब्ली ही वाज डिरेंज्ड, ही वाज प्रॉब्ली फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट नो। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उसके बाद कितने वाकयात ऐसे हुए हैं कि स्कूलों में गए लोग और उन्होंने फायरिंग की नहते बच्चों पर, क्लब्स में गए, बार्स में गए, अमेरिकन ने जो गोरे थे काले थे उन्होंने फायरिंग करके लोगों को मार दिया, लेकिन उनके बारे में कभी नहीं कहा गया कि ये टेररिस्ट हैं, ये रेडिकलाइज्ड हैं। कहा कि ये प्रॉब्ली दे वर मेंटली इल, दे हैड सम मेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं एक बात आपको वसूख से कहता हूँ, अगर अमरीकी हुकूमत, अमरीकी इंतज़ामिया और अमरीकी सफ़ेद फार्म लोगों ने अपने रवैये तब्दील ना किए तो अमेरिका का भी वही हशर होगा जो इससे पहले 1990 में हम सोवियत यूनियन का देख चुके हैं। यानी एक ऐसी रियासत हमने अपनी आंखों के सामने टूटते देखी है जो दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी। अब तो अमेरिका ये क्लेम करता है दैट इज द सोल सुपर पावर, लेकिन हम ये भूल जाते हैं एक सुपर पावर, सुपर डुपर पावर ऊपर भी है जो हमेशा हमें ऑफ एंड ऑन रियलाइज करवाती रहती है कि जो इंसान की बनाई हुई पावर्स सुपर नहीं हो सकती, बल्कि इंसान की बनाई पावर ही नहीं होती। असल पावर, असल इख्तियार उस ऊपर वाले की ज़ात के पास है और वह हमें गाहे बगाहे दिखाता रहता है सीधा रास्ता। लेकिन अगर हमने सीधे रास्ते का इंतखाब न किया तो ये अमेरिका एक छोटी सी मिसाल है। अगर मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तान में भी नफरत की बुनियाद पर आज एक शख्स इस मुल्क पर हुक्मरान है। जो ताकतें उसे लेकर आई अब उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब वो जान छोड़ने वाला नहीं। और यही वजह है आज पाकिस्तान के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन के लेवल्स इतने हाई हैं कि सिर्फ अल्लाह ना करे एक चिंगारी की ज़रूरत है, एक चिंगारी की। और ये 22 करोड़ जो अवाम है ये फिर किसी के काबू में नहीं रहेंगे। पहले ही कोरोना वायरस, बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत और माशी नाइंसाफ़ी, इसके बायस ये लोग बिल्कुल अपने जिसे कहते हैं ना इंतहा को पहुंचे हुए हैं, अपनी बर्दाश्त की इंतहा को पहुंच चुके हैं। और अल्लाह न करे ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो। और जब भी हमने माजी में देखा इस तरह की जब भी सूरत हाल पैदा होती है या की जाती है डिलिबरेटली, तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 का साना हमारे सामने है, उसके बाद जो इस मुल्क के साथ हुआ वो हमारे सामने है। ये मुल्क तरक्की करने के बजाय तनज़ली की तरफ गामजन है, लेकिन हमारे सियासतदान, हमारे कौमी अदारे इस बात को समझने से पहले भी कासिर थे और ऐसे महसूस होता है अब भी ये चीज़ें इनकी समझ से बाहर हैं। तो अमेरिका पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका में हालात जल्द काबू में कर लिए जाएंगे, लेकिन ये तमाम अमरीकियों के, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो किसी और मुल्क से उनका ताल्लुक है या उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक है, ये उन सब के लिए सोचने का मुकाम है कि ऐसा क्यों, आज अमेरिका क्यों जल रहा है। मुझे उम्मीद है मेरी ये गुजारिशात आपको पसंद आई होंगी। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, ये आपका हक है। और अगर इस हवाले से अगर आप कोई कमेंट करना चाहें या मुझे बराह रास्त, मेरा इस पे व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई
टेक्स्ट करना चाहें, अपना कोई कमेंट देना चाहें तो मैं हाजिर हूं और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एड्रेस दोज कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।